जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये भारतीय इतिहास का वो मुख्य पन्ना है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जालियांवाला बाग पर जब हजारों की भीड़ शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुई, तब उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। निहत्थे लोगों और बच्चों को अपना शिकार बना देने वाली इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन साल 1919 का था, भारत पर अंग्रेजों का राज था और कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए एक भारतीय शेर उधम सिंह इंग्लैंड जा पहुंचा और करीब 20 साल बाद 1940 में इस घटना के लिए जिम्मेदार शख्स को गोली मारकर उधम सिंह ने अपना बदला पूरा किया। लेकिन उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था। स्कूल में आपको जो मर्जी पढ़ाया गया हो, लेकिन हम आपको बता दें कि शहीद उधम सिंह इंग्लैंड कभी जनरल डायर को मारने गए ही नहीं थे, बल्कि उनका निशाना तो कोई और ही था। क्या है उधम सिंह और जलियांवाला बाग कांड की पूरी कहानी, आज हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए भारत माँ के इस वीर सपूत की जीवन गाथा। पहले ये जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग में उस दिन आखिर हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए एक सभा हुई। सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश सरकार के एक ऑर्डर के तहत सभी सभाओं पर बैन लगा दिया गया, जिस वजह से वहां पर सेना पहुंच गई। सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल डायर ने सबसे पहले बाग से बाहर निकलने के रास्ते पर अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया और उसके बाद बिना कोई वार्निंग दिए उस जमा हुए भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भागने के सभी रास्ते बंद थे और उन पर सिपाही तैनात थे। लोग जाते भी तो कहां जाते। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत तो बर्बरता पर उतर आई थी और उसने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा और उन लोगों के ऊपर मरी हुई लाश को फेंक दिया ताकि कुएं में दम घुटने से उनकी भी मौत हो जाए। इस घटना में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जिंदा बचने वालों में एक 8 साल का अनाथ लड़का भी था। वो लड़का जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाला था, वो लड़का जो अंग्रेजों के घर में घुसकर इस बर्बरता का बदला लेने वाला था, वो लड़का जिसका नाम भारत के लोगों ने भुला दिया, शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने ये सब अपनी आंखों से देखा था और तब ही ये निर्णय कर लिया था कि एक दिन वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। और यहाँ पर आपको बताना बहुत जरूरी है कि जो जनरल डायर इस घटना में मौजूद था, उसकी मौत तो 1927 में ही हो गई थी। लेकिन जिस डायर को उधम सिंह ने मारा था, वो जनरल डायर नहीं था, बल्कि उस वक्त के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर तैनात मिचाइल ओडायर था। मिचाइल ओडायर के इशारे पर ही जनरल डायर को इन लोगों पर गोली चलाने के लिए कहा गया था। दोनों डायर में थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। पहला डायर जो जनरल डायर था, जिसे अमृतसर का कसाई कहा गया, वो था जनरल रेजिनॉल्ड डायर, जो पंजाब में पैदा हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड में वही मौजूद था और सैन्य टुकड़ी को लीड कर रहा था वही मिचाइल ओडायर। उस वक्त पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेकिन उसी ने उस खूनी खेल को शुरू करने के ऑर्डर रेजिनॉल्ड डायर को दिए थे। इन दोनों के नाम और स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। उधम सिंह के माता पिता पहले ही दुनिया से जा चुके थे और उधम सिंह उस वक्त एक अनाथालय में रहते थे। वह जलियांवाला बाग में अपने दोस्तों के साथ उस वक्त लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कहते हैं कि हमारे देश के एक और गौरव अमर शहीद भगत सिंह को भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की जंग में उतारने वाली यही घटना थी। जलियांवाला बाग की इस घटना के बाद भगत सिंह भी यहाँ पहुँचे थे और वह यहाँ से मिट्टी उठाकर घर ले आए थे। उधम सिंह भी भगत सिंह की जिंदगी से काफी प्रेरित थे। इस घटना के कुछ समय बाद उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया था और वह कुछ वक्त अमेरिका में रहे, लेकिन जब उन्हें वहाँ बब्बर अकालियों को